आ गए। चौसर में शकुनी ने बहुत बेईमानी दिखाई और सारे के सारे पासे जीत गए। युधिष्ठिर सब कुछ हार गए और आखिरी दांव उन्होंने द्रौपदी का लगाया और वो द्रौपदी को भी दांव में हार गए, जिसके कारण द्रौपदी को बालों से पकड़कर उस सभा में लाया गया और सबके सामने द्रौपदी की बहुत ज्यादा इंसल्ट की। लेकिन क्योंकि उसके साथ कन्हैया थे तो उन्होंने उनकी लाज की रक्षा की। अब होती है शुरुआत वनवास की, यानी ये हारने के बाद कौरवों ने पांडवों से कहा कि अब तुम्हें 12 साल का वनवास झेलना होगा, 12 साल वन में रहना होगा और 1 साल का अज्ञातवास। इसी 1 साल के अज्ञातवास के ऊपर आज की हमारी पूरी ये वीडियो है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि 12 साल तो आसान फिर भी रहेंगे, लेकिन ये 1 साल की एक शर्त थी कि अगर इस 1 साल में किसी ने भी पांडवों को पहचान लिया तो उनको दोबारा से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करना पड़ेगा। आज की वीडियो इसी 1 साल के अज्ञातवास पर है। अपने अज्ञातवास के लिए पांडवों ने विराट नगर को चुना। विराट नगर जो आज की तारीख में राजस्थान के भरतपुर या अलवर के आसपास होगा। ये राजा विराट के राज्य का एक हिस्सा था जहां सभी पांडव गुप्त रूप से अलग अलग रूप धारण करके रहे। अब आइए जानते हैं कि कौन से पांडव ने किसका रूप धारण किया और क्या वो इस 1 साल के अज्ञातवास को बिना किसी को अपनी जान पहचान रिवील किए रह पाए। युधिष्ठिर कनका ब्राह्मण के रूप में दरबार के राजगुरु बन गए और वहां राजा को नीति और शास्त्र का ज्ञान देने लगे। भीम एक राज बावर्ची के रूप में रसोई में काम करने लगे। अर्जुन ने एक किन्नर का रूप धारण किया और रानी उत्तरा को नृत्य और शास्त्र की शिक्षा देने लगे। नकुल अश्वशाला और सहदेव गौशाला की देखभाल करने लगे। द्रौपदी ने एक दासी का रूप बनाया और रानी के साथ काम करने लगी। पांडवों के लिए अज्ञातवास सिर्फ एक समय व्यतीत करने वाला समय नहीं था, ये उनके लिए मुश्किलों से भरा हुआ एक दौर था जहां उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह की परीक्षाएं दी। अज्ञातवास में बहुत अलग अलग तरीके की परेशानियां आईं, पर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि बलशाली होने के बावजूद भी अपने बल का प्रदर्शन अगर वो लोग करते किसी भी कारण से तो उनका राज खुल जाता कि उनकी असली पहचान क्या है और उन्हें वापस से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करना पड़ता, जो वो नहीं करना चाहते थे। ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज था।